जय हिंद दोस्तों। आप सबको पता है कि सीडीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो लास्ट डेट आपका 31 दिसंबर 2025 है। तो आप सब अप्लाई कर लेना जल्दी से जल्दी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कट ऑफ कितना जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट, जो कि आ चुका है 12 अप्रैल 2026 को। मतलब आपके हाथ में अभी ऑलमोस्ट 4 महीना टाइम है। 110 दिन के आसपास टाइम है आपके हाथ में, जो एक बहुत ही सही समय है आपके प्रिपरेशन शुरू करने का। अगर आज भी शुरू करोगे तो आप 110 दिन 4 महीने के अंदर आराम से आपका कट ऑफ आप क्लियर कर सकते हो। एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। तो एप्लीकेशन आपका 30 दिसंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा कि 25 तारीख के अंदर ही आप लोग अप्लाई कर लेना, 25-26 के अंदर। अगर साल भर में कुछ दिक्कत होगा तो इसलिए थोड़ा पहले ही अप्लाई कर लेना चाहिए। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल 450 वैकेंसी है, 451, जो कि बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। जिसमें से आईएमए के लिए 100 वैकेंसी, आईएनए के लिए 26, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 32 और ओटी के लिए मेन के लिए 275, वुमेन के लिए 18 वैकेंसी है। टोटल 451 वैकेंसी है। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। कट ऑफ भी थोड़ा कम जाने की उम्मीद है। बाकी क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, उसके ऊपर डिसाइड करेगा कट ऑफ क्या जाएगा। क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले इसका रिटन होता है। तो जो लोग ओटीए के लिए जाएगा उनके लिए इंग्लिश और जीके का पेपर देना होता है। और जो बाकी आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी के लिए देगा उसके लिए मैथ्स का पेपर भी होगा 100 नंबर का। रिटन जिनका क्लियर हो जाएगा, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा रिटन का, उसको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू जो 5 दिन का होता है, उसके ऊपर बाद में वीडियो लाएंगे। तो एसएसबी इंटरव्यू क्लियर होने के बाद फिर मेरिट आता है। मेरिट में आपका नाम होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको अप्लाई करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? वेबसाइट है upsc.gov.in, उसमें जाना पड़ेगा आपको, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले जीके के सिलेबस देखेंगे। जीके में हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो गांधीयन एरा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है आर्ट एंड कल्चर से इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन एंड गुप्तन एम्पायर, मुगल्स और दिल्ली सुल्तानेट। अगर आप ये टॉपिक कवर कर लोगे तो हिस्ट्री में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। मतलब अगर आपका फुल सिलेबस कवर नहीं है तो मैं बोलूँगा आप ये टॉपिक बस कवर करके चले जाओ। 4 महीने के अंदर आप ये टॉपिक कवर कर लो, फिर आप एग्ज़ाम दोगे तो आपका कट ऑफ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जियोग्राफी में आपको फिजिकल जियोग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद इंडियन जियोग्राफी, जिसके अंदर आपका ड्रेनेज सिस्टम, माउंटेन, ये सबसे क्वेश्चन दिखने को मिलते हैं। एनवायरनमेंट से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है। मैपिंग से 1-2 क्वेश्चन आता है, चाहे इंडियन मैपिंग हो या वर्ल्ड मैपिंग से 1-2 क्वेश्चन आता है। तो ये 4 टॉपिक आप करके चले जाओगे तो आपका जियोग्राफी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। पॉलिटी सबसे मेन चीज़ है, पॉलिटी। इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हिस्ट्री और पॉलिटी मिला के आ जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के जो हिस्ट्री है, कौन कैसे बना, उसकी जो हिस्ट्री है, कौन उस टाइम वाइस रॉय थे, कौन क्या थे, उस टाइप के क्वेश्चन। मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन जो 4 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन में दे दिया, बोलिए कौन सा सही कौन सा गलत, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ हो जाते हैं। जिसमें आपको चारों ऑप्शन के चारों के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाओगे। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रीएम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये 4 को बिल्कुल रट लेना, ठीक है ना। बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए क्वेश्चन देखते ही कि ये सही है कि गलत है, इसका आंसर क्या होगा। शेड्यूल के बारे में पढ़ लेना। प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, सीएम, पार्लियामेंट एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक होता है यूपीएससी के लेवल में। तो पार्लियामेंट को जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर जितने आप ऊपर लेवल के एग्ज़ाम देखोगे। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ये सब एक बहुत बढ़िया टॉपिक होती है क्वेश्चन बनाने के लिए। स्टेट असेंबली देख लेना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अच्छे से देख लेना। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, बस करंट अफेयर्स की पॉलिसीज़ नहीं, जो भी पुरानी पॉलिसीज़ है वो भी अच्छे से देख लेना। तो आप 3 महीने में पॉलिटी कितना भी कर लोगे तो अच्छे स्कोर कर पाओगे आप। इकोनॉमिक्स में आपको इंडियन इकोनॉमी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। उसके बस बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक्स का, बस बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें सब नेशनल इनकम देख लेना,
रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो देख लेना, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। और इसका जो मेन होता है इकोनॉमिक्स का है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जो भी आते हैं इकोनॉमिक्स के रिलेटेड वो आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना एक नोटबुक में। सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है जीके के अंदर वो है साइंस। साइंस से ऑलमोस्ट 30-35 क्वेश्चन आ जाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस कोई अच्छे से कर लेगा तो उसका कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। तो साइंस में सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के। फिजिक्स में हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, साउंड, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इतना आप कर लोगे तो ये मोर देन एनफ है फिजिक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में, जो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में जो भी यूज़ होते हैं, जो भी केमिकल यूज़ होते हैं उसका फॉर्मूला से लेके यूज़ कहाँ यूज़ होते हैं वो सब देख लेना। पीरियोडिक टेबल को याद होनी चाहिए, पूरा नहीं लेकिन 1 से 30 तक याद होनी चाहिए। और जो भी मेन है आप पढ़ते रहोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा मेन क्या है, तो वो याद हो जानी चाहिए। बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक बॉन्डिंग, मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रिएक्शंस आपको बनाना आनी चाहिए, ठीक है ना, कैसे रिएक्शंस होता है। आपको सारे रिएक्शन आपको पता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि आपको रिएक्शन बनाना पड़ेगा तो वो आपको आनी चाहिए बस। पॉल्यूशन, मेडिसिन, जो एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं और इसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ होती है उसका फॉर्मूलाज याद कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा। और इम्पोर्टेंट एलोइज, ठीक है, इतना करोगे तो आपको केमिस्ट्री भी हो जाएगा आपका, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी, साइंस में से बायोलॉजी से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन टॉपिक है वो है प्लांट एंड एनिमल क्लासिफिकेशन। जो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम से जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा इससे देख लेना, उसको थोड़ा टफ ही आते हैं। सेल देख लेना अच्छे से, सेल को थोड़ा डीप से पढ़ लेना, सेल टिश्यू। ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी, ब्लड और नर्वस सिस्टम, ये सब थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। उसके साथ जो डिजीजेस जो होते हैं इंसान के तो वो सब अच्छे से देख लेना। विटामिन मिनरल्स का एक छोटा सा चैप्टर है वो भी देख लेना। रिप्रोडक्शन जो भी है प्लांट्स का, एनिमल्स का, किसी का भी, वो थोड़ा देख लेना, उसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। और जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये थोड़ा मॉडर्न टॉपिक है तो इसमें से थोड़ा अभी प्रेफर कर रहा है यूपीएससी क्वेश्चन देने के लिए, तो ये भी अच्छे से देख लेना। इतना करोगे तो आपको बायोलॉजी में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर 12 क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें से 11 आप कर ही सकते हो। इसके बाद आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का आपका अलग से पेपर होता है। अभी तक हमने जीके की बात किया, जीके का आपका 120 क्वेश्चन आएगा 100 नंबर का। इंग्लिश का भी ऐसे 120 क्वेश्चन आएगा 100 नंबर का। तो इंग्लिश को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर 120 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का अलग से पेपर होता है। तो इंग्लिश में आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ के जाओगे तो आप 60 से 70 नंबर आप इजीली ला सकते हो। तो इसमें से आपको क्या क्या देखना है, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हो गया आपका ग्रामेटिकल। तो अगर आपका ग्रामर अच्छे से कर लोगे तो आप आधा कुछ मतलब 50 नंबर तो आप ला ही 50 नंबर तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है ना, अगर आप ग्रामेटिकल कर लोगे। उसके बाद वोकाबुलरी अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो प्रीवियस ईयर का सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स ये देख लेना, ठीक है। ये सब में से 10-10 करके आते हैं। तो अगर आपका वोकाब स्ट्रांग नहीं है तो थोड़ा प्रीवियस याद देख लेना और थोड़ा बहुत कोई भी एक किताब लेके थोड़ा याद कर लेना। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ज़्यादा तुक्का मत मारना, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। इंग्लिश के बाद करंट अफेयर्स हम छूट गए थे तो वो हम देख लेते हैं। तो करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं और आती है हर एग्जाम में आते हैं वो है डिफेंस एक्सरसाइज। किस देश के साथ कौन सा एक्सरसाइज हुआ, कहाँ पे हुआ और कब हुआ, ये 3 फैक्ट याद कर लेना। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन से देश के साथ हुआ है और दूसरा कहाँ पे हुआ है। इंडिया में हुआ है तो कहाँ पे हुआ है, कौन से स्टेट में हुआ है, या फिर नावल एक्सरसाइज है तो कौन से समंदर में हुआ है, वो सब याद कर लेना, ठीक है। और कौन सा एडिशन है ये भी याद कर लेना। लेकिन ये ज़्यादा पूछा नहीं है कि कौन सा एडिशन है, लेकिन फिर भी 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है उसमें अगर दे दिया और बोल दिया कि ये कौन सा एडिशन है तो आपको पता नहीं होगा कि ये सही है कि गलत है, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, तो वो भी देख लेना एक बार। उसके साथ जो भी रिसेंट में जो न्यूज़ में जो गवर्नमेंट स्कीम आई है वो सब देख लेना। इंटरनेशनल रिलेशन के रिलेटेड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिफेंस एग्जाम में जा रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं।
जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, चाहे इंडिया में हो या फिर इंटरनेशनल हो, चाहे यूनाइटेड नेशन में कोई अपॉइंटमेंट हुआ हो या फिर किसी इंडिया के स्टेट में किसी अपॉइंटमेंट हुआ हो, तो सब देख लेना। कोई भी पर्सन ऑन प्लेसेस जो न्यूज़ में आए हैं वो देख लेना अच्छे से। मैक्सिमम क्वेश्चन ये अपॉइंटमेंट, डिफेंस एक्सरसाइज, इंटरनेशनल रिलेशन और पर्सन ऑन प्लेसेस इन न्यूज़, इनमें से आती है। अवार्ड को भी देख लेना, हमेशा एक क्वेश्चन आ ही जाता है अवार्ड से। लास्ट 6-7 महीने का पूरे करंट अफेयर्स एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना, 6-7 महीने का। उसके साथ बुक्स एंड ऑथर्स, ये थोड़ा याद करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि एक महीने के अंदर आपको कम से कम 20-25 तो बुक एंड ऑथर्स तो रिलीज हो ही जाता है, तो इतना नाम याद कर पाना भी मुश्किल है। तो इसको मैं बोलता हूँ कि आप साइड भी कर दोगे तो चलेगा, लेकिन जो भी कुछ इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, तो जैसे कोई मिनिस्टर ने कुछ लिखा है या फिर किसी बड़े व्यक्ति ने कुछ लिखा है, वो थोड़ा याद कर लेना। तो अब करंट अफेयर्स में अगर आपके पास 7-8 क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से 2-3 भी करोगे, 4 भी करोगे, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जीके में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं 100 में से 70-80 लाऊंगा। आप 40-50 भी लाओगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, 40-50 भी बहुत ही अच्छा स्कोर है। और लास्ट में हम देख लेते हैं मैथ्स का। मैथ्स आपका जो OTA के लिए एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए मैथ्स नहीं है, जो बाकी एयरफोर्स, मिलिट्री एकेडमी और नावल एकेडमी के लिए एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए मैथ्स है। तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जियोमेट्री में। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एडवांस सेक्शन से ही मिलेगा, जिसमें जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएगा। इन तीनों को मिला के आपको 30 से 40 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। उसके बाद अलजेब्रा, एरिथमेटिक, उसके बाद 5 से 6 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 क्वेश्चन आएगा स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। तो जिसको स्टैटिस्टिक्स नहीं आता उसके ऊपर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बोलूँगा कि बस फॉर्मूला रट लेना मीन मीडियन मोड का। और डीआई तो आप सीख ही लोगे, उसको ज़्यादा हार्ड नहीं आता डीआई का। बाकी जियोमेट्री का थोड़ा बड़े चैप्टर होते हैं, थोड़ा टाइम वर्दी चैप्टर होते हैं, तो जियोमेट्री थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर लेना। उसके साथ ट्रिगोनोमेट्री और मेंसुरेशन भी देख लेना, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों में आप थोड़ा अच्छे से कर लोगे तो आपका तो 40 नंबर में आप 30 तो ला ही लोगे। उसके साथ अलजेब्रा में आप फुल ला सकते हो, अरिथमेटिक में भी आप फुल ला सकते हो। तो अगर कट ऑफ की बात करें तो OTA के लिए कट ऑफ जाता है 80 to 85, इसके अंदर ही आपका कट ऑफ रहता है ऑन एवरेज। तो इसे आपके 200 के अंदर कट ऑफ जाता है, क्योंकि इसमें जीके और इंग्लिश ये 2 पोर्शन होते हैं, इसमें मैथ्स नहीं होता। तो आपका कट ऑफ 80 to 85 के अंदर ही होता है। और बाकी IMA, INA और AFA के लिए आपका 300 के अंदर कट ऑफ होता है, क्योंकि उसमें मैथ्स काउंट होता है। तो इसमें आपका कट ऑफ IMA में 120 के आसपास ही रहता है, 115 से 125 के अंदर। नाभाल एकेडमी के लिए 100 से 105, थोड़ा कम भी आ सकते हैं, 90 के आसपास भी चला आता है कभी कभी, क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। और एयरफोर्स एकेडमी के लिए कट ऑफ जाता है 130 से 140। तो ये हो गया आपका कट ऑफ। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए लास्ट 4 महीने में? सबसे पहले तो जो बिल्कुल अभी अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं उनको तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसको एक बार, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन उसको एक बार बस ऐसे आंखों दिखाई देख लेनी चाहिए, ताकि उसको एक आइडिया हो कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक अवॉइड करूँगा तब भी चलेगा, और कौन से टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो मैं छोटा सा टॉपिक है पढ़ लूँगा तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन हो जाएगा। ये आइडिया आपको हो जानी चाहिए। और आपको उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स का बेसिक आपको कवर करना है, बेसिक आपको कवर करना ही है, चाहे आप कुछ सब्जेक्ट को डीपली छोड़ दो, लेकिन सारे सब्जेक्ट का आपको बेसिक कवर करना है। NCERT आपको 9 to 10 सब सब्जेक्ट आप पढ़ लेनी चाहिए, वो आपका सबसे बेसिक होता है। तो और सारे क्वेश्चन आपके NCERT से ही आती है, कभी कभी तो लाइन बाय लाइन उठा के दे देते हैं NCERT से। और साइंस के लिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा 11-12 का भी पढ़ लेना, 9 to 10 तो आपको तो होनी ही चाहिए, वो तो रट्टा मान लो आप कैसे भी करके। उसके साथ साइंस के लिए आप 11-12 का थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आपके लिए सही रहेगा। और अभी पहला 3 महीना आप हर हफ्ते में या 10 दिन में आप एक मॉक टेस्ट देना, और मॉक टेस्ट देंगे उसके साथ साथ आपको उसके एनालिसिस भी करनी चाहिए। किसी भी ऐप से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, किसी भी कंपनी से, मैं कोई नाम नहीं बोलूँगा किससे दोगे, लेकिन उसके एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट में आप देखोगे आपको शायद 100 नंबर का मॉक टेस्ट दोगे तो आपको अगर 40-50 भी मिलेगा तो आप बोलोगे अरे बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको जो बाकी 50-60 क्यों नहीं मिला वो आपको चेक करना है कि मेरा
कहाँ पे गलती हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट से कम मार्क्स आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट से अच्छा मार्क्स आ रहा है, कौन से टॉपिक में और पढ़ूंगा तो उसमें मार्क्स ला सकता हूँ, ये आपका एनालिसिस करना है। और लास्ट 1 महीना आपको डेली मॉक टेस्ट देना है, डेली, और डेली मॉक टेस्ट देकर डेली एनालिसिस भी करना है, उसके बाद ही आपको छूने जाना है। तो ये था आपका स्ट्रैटेजी। तो आज वीडियो इतना ही रखता हूँ, फिर इसका एक डिटेल वीडियो लाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट का कौन से टॉपिक के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, कौन से टॉपिक पर कम ध्यान देंगे, इसके ऊपर दूसरा वीडियो लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टाटा बाय।